हेलो स्टूडेंट्स, अज आप करांगे जी +1 क्लास एक्सरसाइज 1 फर्स्ट चैप्टर सैट्स दी एक्सरसाइज 1.2 करांगे जी। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज शुरू करने तो पहला आप कुछ बेसिक गल्लां पढ़ांगे जी एक्सरसाइज 1.2 दियां। स्टूडेंट्स सब तो पहला है जी अपने कोल एम्प्टी सैट किहड़ा हुंदा जी। डेफिनेशन है ए सैट विच does not contain any element is called the empty set or null set or the void set। हाँ जी, मतलब जिस सैट दे विच कोई भी एलीमेंट नहीं होएगा, contain any not contain any element, उसनूं आपां कहांगे empty set और null set। null set का मतलब empty set कह लो चाहे null set कह लो, और तीसरा नाम है void set। कोई भी मतलब उहदे च एलीमेंट नहीं गा, वो खाली सेट हो गया जी। The empty set is denoted by symbol phi। सिंबल स्टूडेंट्स जो लग्या ये फाई सिंबल नाल शो होंदा है, ठीक है जी। जिद्दां कि कोई भी सैट है अपने कोल, फॉर एग्जांपल ए सैट ले लिया जी, एंड ये जेकर खाली है तो आप इहदे विच फाई लिखांगे, ओके जी, इहनूं फाई नाल शो करते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है फिनाइट सैट और इनफिनाइट सैट्स, फिनाइट एंड इनफिनाइट सैट्स। स्टूडेंट फिनाइट होंगे है जिन्हों की ना कोई लिमिट होती है, जिस तरह के ए सैट लिखा 1 2 3 4 5 या बी लिखा ABCDEFG, ये 5 ते खत्म हो गया, और ये वाला सैट बी जो है G ते खत्म हो गया। इनका मीनिंग ये होया कि इन्होंने फिक्स एलीमेंट ने, यानी कि ए सैट में 5 एलीमेंट ने और जो बी सैट उनके 6 एलीमेंट ने। तो ये फिक्स एलीमेंट ने, इनका मीनिंग जो ये दोनों सैट जोड़े ने फिनाइट सैट ने। और जेकर एलीमेंट फिक्स नहीं होंगे, चलते जाएंगे, ठीक है, तो फिर होएगा नॉन फिनाइट इनफिनाइट सैट। तो इनकी डेफिनेशन किहड़ी है नोट करनी है तुसीं अपनी कॉपी से। ए सैट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट्स ऑफ ए डिफाइंड नंबर ऑफ एलीमेंट इज कॉल्ड फिनाइट। जेकर उनदे विच फिक्स नंबर हैगे ने, एलीमेंट हैगे ने, तो फिनाइट सैट होएगा। अदरवाइज द सैट इज कॉल्ड इनफिनाइट। जेकर नहीं कि अनलिमिटेड नंबरस ने, चलते जाते हैं, तो इनफिनाइट होएगा। आप एक आधे वालों एग्जाम्पल लैके देखते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल ये सैट ला लिया मैं, नैचुरल नंबर ला ले 1 2 3 4 5, इस तरह चले ही जाते हैं, डैश 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 लगाता, तो ये जोड़ा सैट होया ना स्टूडेंट्स, ये इनफिनाइट सैट हो गया, ओके जी। जेकर मैं फिक्स कर दिंदा, फॉर एग्जाम्पल एक और सैट ला लिया बी, फिक्स नंबर करते 1 2 3 और 4, 4 एलीमेंट फिक्स हो गए होंगे, तो ये जोड़ा सैट हो गया स्टूडेंट्स, ये फिनाइट सैट हो गया, ओके जी। समझ आ गया सबनों? नोट कर लेना जी अपनी कॉपी दी वाली जो डेफिनेशंस ने एम्प्टी सैट दी और फिनाइट और इनफिनाइट सैट दी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्सरसाइज तो पहले इक्वल सैट बारे आप पढ़ांगे। इक्वल सैट किहड़े हुंदे आ जी, डेफिनेशन पहले पढ़ांगे। गिवन टू सैट्स ए एंड बी, इफ एवरी एलीमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलीमेंट ऑफ बी, जेकर ए का कोई एलीमेंट ऑफ बी का है, एंड इफ एवरी एलीमेंट ऑफ बी इज आल्सो एन एलीमेंट ऑफ ए, जेकर ए का एलीमेंट बी च है तो और बी का एलीमेंट ए विच है। नीचे एग्जांपल दी है जी, देखो ए सैट है 1 2 3 4 और बी सैट है 3 1 4 2। तो जेडे एलीमेंट ने ए दे सेम एलीमेंट और बी दे दोनों के एलीमेंट सेम ने, अगे पिछे हो गए कोई गल नहीं, सेम एलीमेंट ने, तो आप ए इक्वल टू बी कह देंगे, यानी कि सैट जेडे ने इक्वल ने, ओके जी। तो दैन द सैट्स ए एंड बी आर इक्वल। तो इनकी डेफिनेशन नीचे भी लिखी है, डेफिनेशन थर्ड, टू सैट्स ए एंड बी आर सैड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलीमेंट। उदों उन्होंने इक्वल कहांगे जो उन्होंने एलीमेंट सेम होंगे। एंड वी राइट ए इज इक्वल टू बी, आप लिख देंगे बराबर बी है। अदरवाइज नहीं तो द सैट्स आर सैड टू बी अनइक्वल, नहीं तो फिर जो सैट्स ने हो जाएंगे अनइक्वल हो जाएंगे, आप लिख देंगे ए नॉट इक्वल टू बी, ओके स्टूडेंट्स समझ गए जी। फिनाइट सैट पहले आप पढ़िया, एम्प्टी सैट पहले आपने पढ़िया जी, एम्प्टी सैट पढ़े, ठीक है, मतलब जो खाली होंगे। फिर पढ़ लिया फिनाइट इनफिनाइट। फिनाइट मतलब फिक्स एलीमेंट, इनफिनाइट मतलब चलते जाने वाला। नीचे मैं एग्जांपल भी थोड़ा याद करवाती, ओके जी। तो नेक्स्ट जो पढ़िया आपने इक्वल सैट, इक्वल यानी कि जोड़े सेम एलीमेंट होंगे हैं, ओके जी, अगे पिछे हो जाए उनकी कोई गल नहीं, सेम एलीमेंट होने चाहिए हैं। और एक छोटा जहा नोट तुसीं नीचे देख लेना, ये सैट डज नॉट चेंज इफ वन और मोर एलीमेंट्स ऑफ द सैट आर रिपीटेड। फॉर एग्जाम्पल इनका लाइन का मीनिंग की है, जेकर कोई भी नंबर रिपीट होंगे तो सैट दे विच ही होएगा। 10 फॉर एग्जाम्पल द सैट्स ए सैट ला लो 1 2 3, बी ला लिया 2 2 1 3 3 आर इक्वल।
वो कहता है कि ए और बी इक्वल होएगा, क्योंकि जो ए का एलीमेंट 1 2 3 है ना, वो बी दे विच ऑलरेडी आ गया 1 2 3। देखो रिपीट हो रहा है, कोई गल नहीं, मतलब सिंस ईच एलीमेंट ए ऑफ ए इज इन बी, बी दे विच ही जो है ए सैट वो आ रहा है। ओके जी, इनका भी मीनिंग होएगा ए ते बी जो ने वो इक्वल सैट ने। ओके स्टूडेंट्स, अपने जो सैट ने अपने क्लीयर हो गए, तीन चार तरह के जो सैट है। तो हम आप एक्सरसाइज स्टार्ट करांगे जी, ध्यान नाल देखना है। तो एक्सरसाइज 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सैट। नीचे ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਪਾर्ट ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਲ ਸੈੱਟ ਦੇ। ਨਲ ਸੈੱਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਸੈੱਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਲ ਸੈੱਟ ਕਹਾਂਗੇ। तो फर्स्ट पार्ट है सेट ऑफ ओड नैचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ਜਿਹੜੇ ओड नैचुरल नंबर होंगे, यानी कि 1 ओड नैचुरल ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ जी, ਆਪਾਂ ਕਾਪੀ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਂਗੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ओड नैचुरल हो गया अपने कोल जी स्टूडेंट्स। ओड नैचुरल ਕਿਹੜੇ हो गए नंबर, ओड नैचुरल हो गए 1 3 5 7 इस तरह, ठीक है जी। ये हो गए ओड नैचुरल। वो कहता पे डिविजिबल बाय 2, ये 2 ਤੇ डिवाइड होंगे ने, ये 2 ਤੇ डिवाइड होंगे ही नहीं, कहता मीनिंग कोई भी जो एलीमेंट है वो नहीं आएगा, ठीक है जी। इसका आंसर आ जाएगा यस, ये जो है नल सैट है। नैक्सट पार्ट है जी सैकेंड पार्ट, सैट ऑफ ईवन प्राइम नंबरस। ईवन प्राइम नंबरस का कहते सैट तैयार हो सकता या नहीं हो सकता, वो आपको पूछ रहा है नल सैट होएगा या नहीं होएगा। स्टूडेंट सैकेंड जो है ईवन प्राइम नंबरस, ईवन प्राइम नंबरस लवांगे। ईवन होंगे है जी ईवन संख्या 2 तो स्टार्ट होनी है 2, ईवन प्राइम 2 प्राइम लवांगे तो 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, इस तो बाद 11 आएगा। इस तरह स्टूडेंट्स प्राइम नंबर जो है चलते जाते हैं। तो पहले वाला नंबर 2 है ईवन, इन्होंने विचों वो वाला नंबर लेना है जोड़ा ईवन भी होवे और प्राइम भी होवे। स्टूडेंट सिर्फ 2 है जोड़ा ईवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, तो इनका एक एलीमेंट आ जाएगा 2 ही। इन्हें तो सैट तैयार हो गया, यानी कि 1 एलीमेंट आ गया। तो जो सैकेंड पार्ट है जी ये नल सैट नहीं होएगा, तो इनका आंसर 9 आ जाएगा। ओके जी। थर्ड पार्ट है एक्स कोलन एक्स इज नैचुरल नंबर लेने हैं, एक्स लैस दैन 5 और ग्रेटर दैन 7। हम स्टूडेंट्स नैचुरल नंबर 1 2 3 6 इस तरह गिनती लेनी है जी। एक्स लैस दैन 5, 5 तो छोटा केड़ा हो गया 1 2 3 4, 7 तो बड़ा केड़ा हो गया 8 9 10 11 इस तरह। हुण 1 2 3 4 अलग रह गया, ठीक है जी। 1 2 3 4 ते 7 8 ये तो मतलब कॉमन सा आ ही नहीं रहा, इनका मीनिंग आता यस आएगा, नल सैट होएगा, सैट तैयार नहीं होएगा। क्यों दोबारा देखो जी, क्योंकि एक्स तो छोटा 5 तो छोटे लवांगे तो 1 2 3 4 हो गया, 7 तो वड्डे लवांगे तो 8 9 10 हो गया। मतलब हम एक्स या तो वड्डा लेना है या छोटा लेना है, फिर दोनों ही नहीं आएंगे, नल सैट हो गया, आंसर यस आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है जी वाई कोलन वाई इज पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइन। मतलब वाई कोई पॉइंट है जी पैरेलल लाइन ते कॉमन, इनका आंसर भी यस आएगा। इन्हें एक एग्जाम्पल की तरह आप देखते हैं जी, कॉमन पैरेलल लाइन देखो जी, लास्ट पार्ट जो है फॉर एग्जाम्पल अपने को 2 पैरेलल लाइन है, ठीक है जी। पैरेलल लाइन हुण जेकर लाइन पैरेलल ने तो उन्हों का कॉमन पॉइंट होएगा ही नहीं, क्योंकि किधरे मीट ही नहीं होणगियां, तो इनका आंसर फिर कोई कॉमन पॉइंट आएगा नहीं, तो नल सैट हो गया, क्योंकि कोई एलीमेंट ही नहीं आया, ठीक है जी। इनका आंसर भी यस आ जाएगा कि नल सैट है। तो सैकेंड पार्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग सैट्स आर फिनाइट और इनफिनाइट। फर्स्ट पार्ट है जी केड़ा सैट फिनाइट है और इनफिनाइट है, जिवें कि आपने पढ़िया है फिनाइट जिंदे के फिक्स एलीमेंट होंगे, इनफिनाइट जिहड़ा कि चलता जाता है। तो फर्स्ट पार्ट है जी द सैट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर। जेकर आप एक मंथ ईयर दे मंथ लवांगे जनवरी तो लैके दिसंबर तक, जनवरी तो स्टार्ट होएगा जनवरी फरवरी मार्च इस तरह, तो दिसंबर तो खत्म हो जाएगा, तो फिक्स एलीमेंट आ गए, केड़ा सैट हो गया जी फिनाइट सैट, ठीक है जी। आप लिख के भी दे सकते हैं। तो सैकेंड पार्ट है जी 1 2 3 डैश डैश डैश, ये हो गया इनफिनाइट, क्योंकि डैश लगी है तो 1 2 3 गिनती चलती जानी है। थर्ड पार्ट है जी 1 2 3 डैश 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 99 99 और 100। 1 तो गिनती स्टार्ट हुई 100 ते खत्म हो गई, एलीमेंट फिक्स ने जी 1 तो 100 तक, तो फिर जो है फिनाइट हो गया। ओके जी, 100 ते खत्म हो चुका सैट, तो इनका आंसर आएगा फिनाइट सैट। ओके जी। फोर्थ पार्ट है जी द सैट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर दैन 100। उन्हें वो कह रहा जी 100 तो वड्डे वड्डे पॉजिटिव इंटीजर लेने ने, 100 तो वड्डे वड्डे,
ਹੁਣ 100 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 101 2 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨਫਿਨਾਈਟ। ਓਕੇ ਜੀ। ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਰਟ ਹੈ ਦਾ ਸੈਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ ਲੈਸ ਦੈਨ 99 99 ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੈ, यानी कि 99 तो छोटियां अभाज्य संख्यावां लवांगे 2 3 5 इस तरह 7 11 तो 99 तो लैस दैन लैनियां ने, यानी कि फिक्स ही होणगियां। 99 तो लैस दैन लवांगे तो ये हो जाएगा फिनाइट, मतलब 99 तो थले थले वाले सारे ले लांगे तो बस गल खत्म, फिनाइट हो गया जी। ओके। तो थर्ड क्वेश्चन है जी स्टेट वैदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फिनाइट और इनफिनाइट। नीचे भी कुछ सैट दिते ने बिल्कुल अगे तरह पूछ रहा कि वो फिनाइट ने या फिर इनफिनाइट ने। फर्स्ट पार्ट है जी द सैट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। हुण आपां नूं गिवन है कि मान लो आपां कॉपी ते ड्रा करांगे। थर्ड द फर्स्ट पार्ट अपने कोल ग्राफ जो आपां बनाने जी, एक अपने कोल वाई एक्सिस हुंदी है, ठीक है जी, दूसरी अपने कोल एक्स एक्सिस हुंदी है, ठीक है। ये तो आपां नूं पता ही है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हुण क्वेश्चन गिवन है कि क्वेश्चन है द सैट ऑफ लाइन्स कितनियां लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। कह रहा है कि एक्स एक्सिस दे पैरेलल आपां कितनियां लाइन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 इस तरह तक कितनियां ही बनाई जा सकदियां ने एक्स एक्सिस दे पैरेलल, बिल्कुल ठीक है जी। अनंत लाइन मतलब इनफिनाइट सेट हो गया। तो फर्स्ट आंसर आ गया जी इनफिनाइट। ओके जी। सेकंड पार्ट द सैट ऑफ लैटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। हुण इंग्लिश अल्फाबेट ABCD ए तो लैके Z तक 26 एलीमेंट फिक्स ने, तो फिर केड़ा सैट हो गया जी फिनाइट सैट। थर्ड पार्ट द सैट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 दे टेबल वाले आपां नंबर लैने ने 5 दा बाड़ा। 5 दा बाड़ा जेकर गिनांगे 5 दूनी 10 5 कम 5 दूनी 10 5 दे 15 इस तरह तो जिन्नी तक आपां मर्जी बाड़ा लिख सकते हैं, ठीक है जी। फिर केड़ा हो गया इनफिनाइट। तो पंजवां है द सैट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। हाँ जी, इनू आपां ड्रा करके समझांगे। फिफ्थ पार्ट है जी सर्कल तो रीजन तो कह रहा क्वेश्चन दे विच। फॉर एग्जांपल अपने को एक ग्राफ है, ठीक है जी, एंड ओरिजिन हो गया। हुण वो कह रहा है कि ओरिजिन तो आप किन्ने सर्कल ड्रा कर सकते हैं। आप इत्थे मान लो प्रकार रखी, उन्होंने इन्ना खोल के सर्कल लगाता, फिर थोड़ा होर खोल के लगाता, जिन्ने मर्जी ड्रा कर सकते हैं, थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, वड्डा भी कर सकते हैं। मतलब रीजन नूं सेंटर लैके आप किन्ने सर्कल बना सकते हैं। ये तो अनंत हो गए, जिन्ने मर्जी बना लो। तो इनका भी फिर आंसर आएगा जी इनफिनाइट। ओके स्टूडेंट्स। तो चौथा क्वेश्चन है जी इन द फॉलोइंग जो नीचे दिते ने स्टेट वैदर A इक्वल टू B। वो कह रहा है कि जो A है B दे इक्वल है या फिर नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट है जी A दे विच हैगे ने एलीमेंट ABCD और B दे विच हैगे ने DCBA। तो स्टूडेंट्स ध्यान नाल देखांगे तो पता चल रहा है कि ABCD A विच हैगा और A ही ABCD अगे पिछे करके B विच लिखिया होया। तो आपां पढ़ी है डेफिनेशन पढ़ी सी इक्वल सैट की कि एलीमेंट अगे पिछे हो जाण तां कोई गल नहीं। जिवें क्या देखो जी इत्थे पढ़िया सीगा डेफिनेशन विच एलीमेंट सेम होण अगे पिछे होंदा इक्वल सैट होंदा, ठीक है जी। तो चौथे दा फर्स्ट पार्ट इनदा आंसर आएगा जी इक्वल, ठीक है, यस आएगा, यानी कि इक्वल सैट हैगे ने A इक्वल टू B हैगा। ओके जी। तो सैकंड पार्ट A दे विच हैगा 4 8 12 16 इनदे एलीमेंट, B सैट हैगा जी 8 4 16 18। तो मैच करांगे 4 और 8 का इधर हैगा 16 भी हैगा, इधर 12 है उधर नहीं गया, इधर 18 है इधर नहीं गया, मतलब एलिमेंट सेम नहीं गए था A नॉट इक्वल टू B, नो आंसर आ गया, ठीक है जी। तो थर्ड पार्ट 2 4 6 8 10 B हैगा जी x कोलन x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x लेस दैन इक्वल टू 10। यानी कि A दे विच हैगा 2 तो लैके 2 4 6 8 10 10 तक इवन नंबर ने और B दे विच लैने आ जी पॉजिटिव इवन इंटीजर लैने आ 10 तो छोटे छोटे या फिर उनके इक्वल। तो ये जेकर आप लवांगे तो वही आएंगे पॉजिटिव इंटीजर किहड़े हुंदे आ 2 4 6 8 10 ही हो गई 10 तो छोटे। दोबारा देखना है 10 मिनट्स B सैट आप बनावांगे बिल्डर फॉर्म में अपन रोस्टर दे विच कन्वर्ट करांगे। देखो जी उन्हें क्या है x लैस दैन इक्वल टू 10। हुण 10 तो छोटे लो हाँ इवन पॉजिटिव इंटीजर 2 हो गया 4 हो गया 6 हो गया 8 हो गया, इक्वल टू भी लेना है यानी कि 10 भी लेना है। तो सेम ही तो हो गए 2 4 6 8 10 यही अपने को है, ठीक है जी। तो इनका आंसर भी आएगा यस। ओके जी, यही सेम है ने A इक्वल टू B। तो लास्ट वाला फोर्थ पार्ट है जी A सेट आ गया x कोलन x इज मल्टीपल ऑफ 10।
10 ਦਾ ਪਾੜਾ ਲੈਣਾ ਜੀ 10 20 30 40 50 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ 10 15 20 25 30 तो एन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ 10 20 30 40 50 10 ਦਾ ਟੇਬਲ ਆ ਜਾਏਗਾ तो एन ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਆ ਰਿਹਾ 25 ਆ ਰਿਹਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਹੀਂ ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ एन ਦਾ ਵੀ ਆਏਗਾ नो आंसर क्योंकि इक्वल नहीं हैगा ठीक है जी समझ गए। तो पंजवां पार्ट क्वेश्चन शुरू करांगे आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल गिवन द रीजनस वो कह रहा कि दोनों सैट इक्वल हैगे ने या फिर नहीं है रीजन दसना जी ए सैट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ 2 और 3 B ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 5x ਪਲੱਸ 6 ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਜੀ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹਾਂਜੀ x ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ 5x 6 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨਸਰ ਕੱਢਾਂਗੇ x ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਮੈਥਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ x ਸਕੁਅਰ 5 ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ 3 ਪਲੱਸ 2 ठीक है जी x ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜੇਗੀ ਫੈਕਟਰ ਕਰਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ 10th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ n ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ x ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ n ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ x plus 2 और x plus 3 जो है ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਓਕੇ ਜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਤਾ x plus 2 ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ प्लस 3 राइट हैंड साइड ਤੇ ਜਾ ਕੇ माइनस ਦਾ ओके जी तो इक्वेशन सोल्व ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜੇ ਆਏ ਜੀ -2 और -3 B ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ B ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆਏ -2 और -3 A ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ 2 और 3 ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 2 3 ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ A ਸੈਟ और B ਸੈਟ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ओके जी ਇਹਦਾ ਵੀ नो ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ तो सेकंड पार्ट ਇਹਦਾ ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਜੀ A x colon x is letter in the word follow F O double L O double जो ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ A ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਔਰ ਜੋ B ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ y colon y is letter in the word wolf ਹਾਂਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ follow ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ F ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ O ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋ L ਤੇ ਇੱਕ double ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ तो n ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ double जो O L F ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ जो B ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਜੋ O L F ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਿਆ ਦੇਖੋ ਡਬਲ ਜੋ O L और F ਆ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ L O ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ B in A ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੇਕਰ A ਸੈਟ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਉਹ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ A is in B ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ B ਸੈਟ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਵੋਲਫ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ तो A सेट भी इक्वल हो जाएंगे A इक्वल टू B आएगा यस आंसर आएगा ओके जी समझ गए सारे तो लास्ट पार्ट जी सिक्स्थ पार्ट फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स कुछ सेट्स दिते ने A B C D E F G H तक जी तो कह रहा है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗੇ ਨੇ तो स्टूडेंट्स ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ B और D ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ B ਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 3 4 ਹੈ D ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 1 4 2 ਹੈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸੇਮ ਨੇ ਨਾ B और D ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ और जो E है वो G ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ E ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ -1 और 1 और G ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ 1 और -1 ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੇਮ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨਾ D ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੇਮ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ 6th ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਾਂਗੇ B और D ਇਕੁਅਲ और ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ E और G ਇਕੁਅਲ ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਐਕਸਰਸਾइज समझ आ गई है जी ठीक है जी ठीक है तो नहीं समझ आई तो वीडियो को रिमाइंड करना या पोस्ट करके देख लेना और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब पहली बार आया जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी करना थैंक यू स्टूडेंट्स।